धारा घनत्व। धारा घनत्व, डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। चलो लिखो, किसी चालक तार के, हाँ वहीं से लिखो ना। किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। हो गया, पैराग्राफ चेंज करना। इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, जे वेक्टर, इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। लिख लिए। अब देखना, मान लो ये हमारे पास कोई चालक है, ये इस प्रकार से कोई चालक हो, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। मान लो कोई चालक है जिसका क्षेत्रफल है ए। अब इसका जो प्रत्येक क्षेत्रफल है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल तो पूरा ही रहेगा, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी कि प्रत्येक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, मान लो कोई भी एक एरिया उठाओगे तो इसके क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा क्या होगी, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। इसे जे वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ये समझ गए ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा। अब जे वेक्टर ये क्या है, धारा घनत्व, क्या बनेगा, I अपॉन में ए, प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा। पूरे में सूत्र ऐसे ही बनाते गए हैं ना, जैसे F अपॉन क्यू नॉट, ये क्या था, क्यू नॉट पर लगने वाला बल, वैसे ही क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा। अब यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल ही है इसलिए एकांक हो जाएगा। तो किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा, ये क्या हमारा धारा घनत्व। अब यहाँ से I बराबर निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो और कैसे वाला, चलो देखो, Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। यहाँ से मैं I का मान निकाल सकता हूँ, I का मान निकालो, क्या हो जाएगा, Q अपॉन में टी। तो यहाँ C कहाँ आएगा, धारिता तो पढ़ी नहीं, तो मान रखो जे वेक्टर I की जगह पर Q अपॉन टी, और नीचे में क्या है हमारे पास पहले से A। अब T नीचे आएगा तो जे वेक्टर Q अपॉन ए टी बन जाएगा। ये हो गया जे वेक्टर, ये होगा जे वेक्टर का मुख्य मान, लेकिन ये उत्पत्ति कर सकते हैं। इतना निकला ना, नहीं अभी मात्रक देखो ना, मात्रक क्या होगा, मात्रक बताओ। हाँ, कूलाम बटे में, देखो क्यू है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, बटे में क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई गुणित चौड़ाई। टी का मात्रक सेकेंड, तो क्या बन जाएगा, सी एम माइनस टू एस इनवर्स। ये हो गया विमीय सूत्र है ना, क्या हुआ, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र निकालो। कूलाम का 80, कूलाम का क्या निकाले हो 80,
Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। मीटर को किससे लेते हो? एल स्क्वायर और टी, ये हो गया। तो क्या बन जाएगा? ए टी और टी माइनस 1 एल माइनस 2, ये होगा। ये तो कटा। हाँ चलो एल, अब पूरा लिख दूँ क्या सीधा? एम 0 एल माइनस 2 और टी पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, कटा, टी 0 और यहाँ पर E आ गया। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। इंग्लिश में लिखोगे? लिख ही लो। रिलेशन बिटवीन, हाँ बताऊं? धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, रिलेशन। देखो धारा घनत्व, सबसे पहले अनुगमन वेग बताओ। अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकाले हो? क्या है? बताओ। y इज इक्वल टू एन ई ए वी, चलो i इज इक्वल टू क्या है? एन ए वी डी, हो गया ना। अब भी धारा घनत्व बराबर निकाले थे। सबसे पहले i है, इस तरफ a है, इसको पक्षांतर कर दो तो i अपॉन a। इधर क्या क्या बचेगा? एन ई वी डी होगा। अब j वेक्टर धारा घनत्व अब भी निकाले हो? क्या है? q अपॉन ए, i अपॉन ए था, तो j वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिला? i अपॉन ए। अब यहाँ पर i अपॉन ए है, इसकी जगह पर क्या रख सकते हो? j वेक्टर और इधर एन ई वी डी, ये आ गया। बस लिख लेना। हो गया, यही दोनों में संबंध है। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच, दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल के मान को क्या कहते हैं? श्रांति काल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करना ना, टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। देखो मान लो ये कोई चालक है, अब चालक है तो इस पर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका क्रमागत मतलब ऐसे लाइन से, जैसे जैसे ये इधर विपरीत दिशा में गति करता है करके पढ़े थे ना, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मान लो विद्युत क्षेत्र इस तरफ है तो ये इस तरफ गति करेगा, तो इस तरफ गति करते करते कोई जगह पर टकरा जाएगा, तो उनके टकराने में जो समय लगेगा वही समय अंतराल क्या कहलाएगा? श्रांति काल। यानी कि वही है, इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय अंतराल के मान को श्रांति काल कहते हैं। औसत निकालना पड़ेगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना रहेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा रहेगा ना, और वो गमन करते रहेगा तो पूरे का औसत निकलेगा। लिख लिए ना, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। अगला है माध्य मुक्त पथ। टाउ माध्य मुक्त पथ,
अब देख, हाँ माध्य मुक्त पथ, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ये लैम्डा है ना या गामा है? माध्य मुक्त पथ टॉपिक है, माध्य मुक्त पथ लिखो। माध्य मुक्त पथ में देखो, इसके पहले वाले क्या लिखे थे? इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच औसत समांतराल के मान को क्या कहते हैं? श्रांतिकाल। अब सेम यहाँ पर समांतराल की जगह पर क्या आएगा? दूरी आ जाएगा। चली गई दूरी, इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? टक्करों के बीच चली गई दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ऐसी जब छोटा छोटा थ्योरी आता है। माध्य मुक्त पथ समांतराल टक्करों के बीच औसत समांतराल निकाले मतलब श्रांतिकाल बनेगा, और दूरी निकाले मतलब माध्य मुक्त पथ। हो गया? अगला है ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम, इसका इंग्लिश नाम एकदम सरल है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। जैसे जैसे हम लोग इधर धारा का मान, हाँ, जैसे जैसे हम लोग विभव का मान ऐसे बढ़ाते जाते थे ना, उल्टा बना रहा हूँ, देखो यहाँ विभव का मान ऐसे बढ़ाते चले गए तो इस तरफ धारा का मान बढ़ते जाता था ना। मान लो ये हमारा V है और ये I है, तो जैसे जैसे मैंने विभव को बढ़ाया इस तरीके से, तो धारा भी क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा, और एक सीधी सरल रेखा में ऐसे ग्राफ मिलेगा। देखो इससे क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, विभव के मान को बढ़ा रहे हैं, तो धारा का मान भी बढ़ रहा है। तो यही है ओम का नियम। तो क्या बनेगा यहाँ से? विभव प्रोपोर्शनल में क्या हो जाएगा? I विद्युत धारा। हाँ, मान लो मैंने विभव का मान यहाँ पर रखा 10, तो ये बढ़ेगा। मान लो ये भी 10 हो गया, तो दोनों के बीच ऐसे ग्राफ मिलेगा। तो इस तरफ आप बढ़ाते जाओगे, एक ही क्रम में वो बढ़ते चला जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ मिलते जाएगा। तो मिला सरल ग्राफ। बता रहा हूँ, देखो ये V प्रोपोर्शनल I कब मिलेगा? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तब। यदि भौतिक अवस्था जानते हो, ताप दाब जो सब रहता है ना वो, तो मान लो ताप ले लिए, तो उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब V प्रोपोर्शनल I मिलेगा। लेकिन यदि परिवर्तित हो गया तो ये नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तित किए बिना यदि परिवर्तन न हो ना, तब V यानी कि विभव धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तब उसमें उत्पन्न विभव प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। हो गया? लिख लो। किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तित न हो तो, नहीं, परिवर्तन न हो तो लिखना। किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा नहीं, विद्युत धारा भी कर सकते हो, विभव भी कर सकते हो।
प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। लिख ली? समझ गए ना? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसमें प्रवाहित जो धारा है वो उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। अब विभवांतर बोला है मतलब दो ही सिरा रहेगा ना, दोनों सिरों के बीच क्या लगता है विभवांतर, ये हो गया। तो क्या निकला, V प्रोपोर्शनल में I हुआ। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा क्या आएगा, नियतांक। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू नियतांक R लगाओगे, RI। R क्या है, इसी को प्रतिरोध बोलते हैं या नियतांक है। अच्छा क्या R क्या है, प्रतिरोध, यानी कि नियतांक लगा एक, इसे ही बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टेंस सुने हो ना, इंग्लिश में है ना रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम लोग R का मान निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये है V और I को इधर लाओ तो V अपॉन I, ये निकल गया R का मान। अब इसका मात्रक ओम